सिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्माद्दिदमहं मन्ये बालानां तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। ओम शांति शांति शांति। स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति दोनों प्रकार की अनुमिति का लिंग परामर्श ही करण है, इसलिए लिंग परामर्श ही अनुमान है, इस प्रकार से कहा गया था। अब इसमें पदकृत्य में विचार किया जा रहा है। इसमें लिंग परामर्श एव करणम ऐसा जो बताया गया उसमें अवतरणिका है। ज्ञायमानम लिंगम अनुमितिकरणम इति वृद्धोक्तम न युक्तम। ज्ञायमानम ज्ञायति इति ज्ञायमानम वर्तमान ज्ञान का विषय, अभी जो जिसको जाना जा रहा है, इस प्रकार का जो जैसे हम अभी देख रहे हैं पर्वत में धूम अभी देख रहे हैं, तो उस धूम को क्या कहेंगे? वर्तमान है, ज्ञान का विषय है, लेकिन वर्तमान इस प्रकार के ज्ञान का विषय जो लिंग, तो वह लिंग ही अनुमिति का करण है। अर्थात अतीत ज्ञान का विषय लिंग, भविष्यत ज्ञान का विषय जो लिंग, तो ऐसा लिंग अनुमिति का करण नहीं है। पहले हमने कभी धूम देखा था इसलिए यहाँ पर अग्नि है, या अभी वन्नीशाला पाकशाला बनाई जा रही है तो इसमें आगे वन्नी होगी, धूम होगा तो यहाँ पर वन्नी भी होगी। इस प्रकार से अतीत धूम से और अनागत धूम से अनुमिति ज्ञान नहीं हो सकता है, वर्तमान धूम से ही अनुमिति ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार से ये प्राचीनों का कथन है। तो ज्ञायमानम लिंगम अनुमितिकरणम, वर्तमान जो ज्ञान का विषय भूतलिंग है तो वही लिंग अनुमिति का करण है। इति वृद्धोक्तम, इस प्रकार से वृद्धों के द्वारा जो कथन किया गया, न युक्तम वह उचित नहीं है। ये वृद्धों का कथन उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि कहते हैं यदि अतीत लिंग हो, अतीत ज्ञान का विषयभूत लिंग हो, उससे भी वन्नी का अनुमिति ज्ञान हो जाता है। भविष्यत ज्ञान का विषयभूत जो लिंग हो, ज्ञान तो अभी होगा वर्तमान में, लेकिन जिसका विषय अतीत हो अथवा जिसका विषय भविष्यत में हो। हमें कभी होता है पहले जो बीती हुई घटना है उसका कभी ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है, स्मरण होता है। और जो आगे घटना घटने वाली उसका ज्ञान होता है क्या? नहीं, उसका भी होता है। शब्दों से सुनते आगे क्या कल क्या अवतार होने वाला है, और क्या है अभी बादल आए तो जरूर बहुत बारिश होने वाली है, तो अनागत का ज्ञान होता है कि नहीं? होता है। हाँ, प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतीत और अनागत पदार्थों का हम प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए तो वस्तु प्रत्यक्ष ही चाहिए, विद्यमान चाहिए। अतीत अथवा अनागत वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है। किंतु अनुमिति ज्ञान, शाब्द ज्ञान जो है, तो वो ज्ञान तो अतीत और अनागत वस्तु के भी होते हैं। इसलिए प्राचीनों का जो कथन है कि जो वर्तमान लिंग है, अभी ज्ञान का विषय भूत जो वर्तमान लिंग है वही अनुमिति का करण है, यह वृद्धों का कथन उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं? उसमें कह रहे हैं, नव्य लोग कहते हैं कि इयम यज्ञशाला वन्नीमति, इयम यज्ञशाला वन्नीमति। ये पूर्व पक्षी शंका की ऊपर नहीं, ये यहाँ पर सिद्धांति कह रहा है, मतलब जो है ना, यहाँ क्या कहेंगे, नव्य मत से यहाँ पर प्रस्तुत करना है लिंग परामर्शीकरण, ये नव्य मत को स्थापित करना है ग्रंथकार को। इसलिए ग्रंथकार यहाँ पर कहते हैं, ग्रंथकार ही लिख रहे हैं कि जो प्राचीनों ने लिखा है वो उचित नहीं है। तो कभी क्या इसको कहते हैं ना, उनको उठा करके सिद्धांति के द्वारा ही खंडन किया जाता है पूर्व पक्षी का, उसको कुछ कहते हैं शास्त्र में, उनकी बातों को उठा करके फिर उसका खंडन किया जाता है। एक तो अभ्युपेत्य परिहार होता है, उनका स्वीकार करके फिर वहाँ वही उस प्रकार का ही होता है, उनको ले करके फिर उनका प्रत्याख्यान सिद्धांति करता है कि ऐसा ऐसा आप इसके बारे में कहेंगे, आपका कहना उचित नहीं है, या ऐसा कुछ लोग कहते हैं ये उचित नहीं है। इस प्रकार से दूसरे के बातों को खुद ही उठा करके काटा जाता है। अब वो पूर्व पक्षी शंका करे तब सिद्धांति उत्तर दे, यह भी प्रणाली है। और कभी सिद्धांति ही खुद पूर्व पक्षी के भाव को समझ करके वो कहता है कि अच्छा ये तुम्हारा भाव है ना, अभी ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इस प्रकार से जो होता है, जो मन में आया है उसके, और ये समझ जाता है वक्ता कि अभी अरे इसके मन में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो तुरंत उसको काट देता है कि हाँ यह तुम्हारा भाव है ना, ये उचित नहीं है। तो ये ज्ञान, वर्तमान ज्ञान का विषय जो लिंग है वह अनुमिति का करण है, ऐसा वृद्ध लोग कहते हैं। और यह बात जो वृद्ध कहते हैं वह उचित नहीं है, सिद्धांति कहता है ये वृद्ध की बात जो है वह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कहते इयम यज्ञशाला वन्नीमति अतीत धूमात,
हाँ, यहाँ प्रतिज्ञा वाक्य क्या होगा? इयम यज्ञशाला वन्यमत। हम्म, इयम यज्ञशाला वन्यमति। तो वन्यमति ये प्रतिज्ञा वाक्य है। और हेतु धूमात। अतीत धूमात। अतीत धूमात। अतीत धूमात ये हेतु है। और पक्ष कौन है इसमें? आत्मारथ पक्ष कौन है? यम पक्ष है। और साध्य यज्ञशाला साध्य है। हैं? साध्य वन्य है। यज्ञशाला बिना काम है वहाँ लिखा हुआ। इयम यज्ञशाला पक्ष है। यम यज्ञशाला यह पक्ष है। यह यज्ञशाला ये पक्ष है। और वन्यमति ये क्या है? इसमें साध्य है, मतलब वन्य ही यहाँ पर साध्य है। यज्ञशाला में किसकी सिद्धि की जा रही है? वन्य की सिद्धि की जा रही है। यज्ञशाला रूपी पक्ष में किसकी सिद्धि करनी है? हमें वन्य की सिद्धि करनी है। लेकिन अब उसमें हेतु जो दिया जा रहा है धूम, वो कौन सा धूम हेतु दिया जा रहा है? अतीत धूमात। बोले हम 6 महीने पहले आए थे यहाँ पर, उस समय वहाँ यहाँ धूम था। पहले जब आए थे तो यहाँ पर धूम था, तो अतीत धूमात पहले यहाँ धूम था, इसलिए यह यज्ञशाला क्या जरूर वन्य से युक्त है। अभी धूम को नहीं देखा है किसी ने। जा रहा था जैसे भागीरथी होकर के कभी गया था और उस समय कभी भोजन किया था वहाँ पर, तो पिछले साल आया था तब। अब दूर से ही देखता है तब तो क्या होता है, उसको धूम का स्मरण होता है कि अरे यहाँ पहले धूम था, तो यहाँ धूम था तो जरूर यहाँ पर क्या होगी? वन्य होगी। इस प्रकार से वो अनुमान करता है। तो सही अनुमान हो सकता है क्या? हो सकता है। हो सकता है, होता है। ऐसे अतीत धूम वहाँ पर पहले देखा था और जहाँ अतीत धूम हो वहाँ पर वन्य हो सकती है, ऐसा करके चला गया और सही में उसको वन्य मिल गई वहाँ पर। तो ये अतीत धूम से भी वन्य का अनुमिति ज्ञान होता है। धूम वर्तमान ही होना चाहिए, है ना। ज्ञान का विषय वर्तमान धूम ही वन्य के अनुमिति के प्रति हेतु होता है, यह जरूरी नहीं है। अतीत धूम से भी वन्य का अनुमिति ज्ञान होता है। वर्तमान धूम नहीं तो फिर वन्य भी कैसे है? अतीत धूम था तब वन्य थी। नहीं, अभी धूम वर्तमान नहीं है, बात नहीं। धूम का ज्ञान जो है ना वो उसको अभी दिखाई नहीं दिया है। धूम अभी नहीं दिखाई। यज्ञशाला है तो वहाँ धूम रहेगा ही, लेकिन अभी जब वो वहाँ से जा रहा है उस समय उसको धूम नहीं दिखाई दिया, उसको अतीत धूम का स्मरण हुआ, अरे पहले यहाँ धूम था। तो वहाँ पहले भी उसी अतीत को लेकर वही वन्य भी होगी ना। नहीं, ये जैसे है ना, पहले कभी हम देखे हैं कि यहाँ धूम है और वन्य भी है कि नहीं। और बहुत दिन के बाद हम आए, उसी स्थान पर चले गए। उसी स्थान पर चले जाने पर वहाँ हमें धूम नहीं दिखाई दिया, न वन्य दिखाई दी। स्मृति क्या होगा? हाँ, तो न धूम देखा है न वन्य देखी है। तो हमें क्या होता है, वहाँ पर धूम का स्मरण होता है कि अरे पहले हम जब आए थे तो यहाँ धूम था और यहाँ वन्य भी थी। अभी वर्तमान धूम उसने देखा है क्या? नहीं, अतीत धूम। तो पहले यहाँ धूम था, तो पहले यहाँ धूम था तो जरूर यहाँ क्या होनी चाहिए? अभी वन्य होनी चाहिए। इस प्रकार से उसने अनुमान किया। धूम अभी विद्यमान देखा नहीं है, अभी धूम उसने देखा नहीं है, लेकिन पहले देखा था। और जो अतीत धूम था, पहले देखा हुआ उसने धूम था, उस धूम से वह अभी वर्तमान वन्य का अनुमिति ज्ञान कर रहा है। क्या अभी यहाँ पर वन्य होगी? पहले या धूम था, हाँ होगी ना यहाँ पर। अब पहले ऐसा था तो यहाँ पर वन्य अभी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? वहाँ जाने पर अभी विद्यमान धूम भी है, वन्य भी है वहाँ पर। विधि को आग जल रही है ना। पहले पिछले साल वहाँ पर भोजन बनता था, अभी बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। लेकिन अभी आपने देखा नहीं उन दोनों भी चीज़ों को, फिर भी आप वहाँ पर ये कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जो यज्ञशाला है जो दिखाई देती है, दूर से कोई लिखा हुआ था, यह अन्न नक्षत्रम, ऐसे अन्न नक्षत्र है ये लिखा हुआ था, तो वो अनुमान कर लेता है कि अरे भाई बहुत ठंड लग रही है और यहाँ जरूर वन्य होगी। कैसे? यहाँ तो धूम तो नहीं दिखाई देता है। बोले धूम भले ही नहीं दिखाई देता, लेकिन पहले यहाँ धूम था, पहले यहाँ धूम था। तो पहले यहाँ धूम था तो उस धूम से वह अनुमान करता है कि यहाँ जरूर वन्य होगी, यहाँ जरूर वन्य है। इस प्रकार से वह अनुमान करता है, और अनुमान करता है और अंदर जाता है तो सही में वहाँ पर वन्य थी। तो अतीत धूम से भी वन्य का अनुमिति ज्ञान हो सकता है क्या? हो सकता है। वर्तमान धूम की आवश्यकता है वन्य के अनुमिति ज्ञान के लिए? तो प्राचीनों ने क्या कहा था? धूम वर्तमान होना चाहिए, है ना। ज्ञान का विषय भूत वर्तमान जो धूम है
वह वर्तमान धूम ही वन्नी की अनुमिति के प्रति कारण है। अर्थात हम यदि अभी धूम को देख रहे हैं तभी हमें वन्नी का अनुमिति ज्ञान हो सकता है। यदि हमें अभी धूम नहीं दिखाई दे रहा है तो वन्नी का अनुमिति ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसा प्राचीनों का कथन था। तो उसका खंडन नव्यों के द्वारा किया गया। तो इसको यहाँ नव्य पक्ष को इस सिद्धांत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं ग्रंथकार। वर्तमान यहाँ तो है कोई विषय जो है ना प्राचीनों के कोई नव्य के हैं, ऐसे ये ग्रंथ है तर्क संग्रह। तो यहाँ जो प्रकृत जो विषय उठाया जा रहा है कि लिंग परामर्श करण है, तो ये नव्य का मत है और इस नव्य मत का समर्थन करने के लिए यह विचार किया जा रहा है कि प्राचीनों का मत उचित नहीं है। वर्तमान धूम ही वन्नी की अनुमिति का कारण है, ये प्राचीनों का मत है। प्राचीनों का क्या मत है? वर्तमान धूम ज्ञान का विषय जो वर्तमान धूम है वह वर्तमान धूम ही अनुमिति का कारण है, ये प्राचीनों का कथन है। और ये प्राचीनों का कथन उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अतीत धूम से भी वन्नी का अनुमिति ज्ञान होता है, वर्तमान धूम की जरूरी नहीं है। ऐसा है। ज्ञान का विषय भूत अतीत भी धूम हो तो उससे भी वन्नी की अनुमिति ज्ञान होता है। तो कहते इत्यादि, ये जो अभी अनुमान किया इयम यज्ञशाला वन्नीमती अतीत धूमात, और कई दृष्टांत देंगे कि हम वहाँ पर भी वैसे ही था, पहले गए थे, देखा था, एक बार धूम देखा था, फिर दूसरी बार जाने पर वहाँ भले ही धूम नहीं दिखाई दिया लेकिन हमने वन्नी का अनुमिति ज्ञान किया और वहाँ पर वन्नी मिल गई हमें। ऐसा कोई एक दूसरा दृष्टांत समझ लेना है। तो दृष्टांत तो इन्होंने बताया नहीं यहाँ पर। तो यम यज्ञशाला वन्नीमती अतीत धूमात इत्यादौ लिंगा भावेपि अनुमिति दर्शनात्। यहाँ पर क्या है? लिंग नहीं, अभी विद्यमान, वो देख नहीं रहा है, लिंग उसको दिखाई नहीं देता है। और लिंग न दिखाई देने पर भी लिंग धूम का भी अभाव होने पर भी अनुमिति दर्शनात्, अनुमिति ज्ञान उसको हो जाता है। लिंग का अभाव इसलिए कहना है कि उसका भी दिखाई नहीं दे रहा है लिंग, वो अतीत धूम से वन्नी का अनुमिति ज्ञान कर रहा है। तो लिंग का अभाव होने पर भी अनुमिति दर्शनात्, लिंग का अभाव होने पर भी अनुमिति देखी जाती है। इसलिए दर्शनात् इति अभिप्रायवान, तो यह अनुमिति देखी जाती है। लिंग विद्यमान न होने पर भी अनुमिति देखी जाती है। तो इस प्रकार के अभिप्राय वाला जो है नव्य, तो वह कहता है कि लिंग परामर्श एव कारणम। कारण कौन है? लिंग परामर्श। लिंग परामर्श एव कारणम इति, कारणम है ना, कारणम है। लिंग परामर्श एव कारणम इत्याचष्टे, लिंग परामर्श ही असाधारण कारण है, करण है, इस प्रकार से वह कहता है। लिंग का ज्ञान चाहिए हमें, लिंग हो चाहे न हो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। अतीत धूम का हमें ज्ञान हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। तो अतीत धूम का जो परामर्श है, नाम विशेष प्रकार का ज्ञान है, लिंग का जो विशेष ज्ञान है वह हो सकता है अतीत धूम का, हो सकता है। तो अतीत धूम का जो विशेष ज्ञान है वह अनुमिति का कारण है। अनागत धूम का जो विशेष ज्ञान है वह अनुमिति का कारण है। और चाहे धूम वर्तमान हो उसका जो ज्ञान है वह कारण है, ज्ञान कारण है। ज्ञान का विषय जो हेतु है वह कारण नहीं है, धूम कारण नहीं है। कारण कौन है? धूम का ज्ञान। और धूम का ज्ञान विद्यमान होना चाहिए। धूम के ज्ञान का विषय धूम के विद्यमानता की जरूरी नहीं है। धूम के ज्ञान का विषय कौन है? धूम। तो वह अभी मौजूद होना चाहिए जब हमें वन्नी की अनुमिति ज्ञान करनी है, ऐसी बात नहीं। जिस समय वन्नी का अनुमिति ज्ञान करना है उस समय धूम की विद्यमानता की आवश्यकता नहीं। किसकी विद्यमानता की आवश्यकता है? ज्ञान की। धूम का ज्ञान होना चाहिए। तो धूम का ज्ञान तो वैसे भी हो सकता है, धूम न होने पर भी धूम का ज्ञान हो सकता है, धूम अनागत होने पर भी धूम का ज्ञान हो सकता है, धूम अतीत होने पर भी धूम का ज्ञान हो सकता है। तो इसलिए लिंग का परामर्श ही अनुमिति का कारण है, लिंग कारण नहीं है। ज्ञान का विषय जो लिंग है वह कारण नहीं है, अपितु लिंग का ज्ञान ही कारण है। इस प्रकार से कहते हैं यहाँ पर आचष्टे कहता है, ये नबी लोग कहते हैं लिंग परामर्श एव अनुमिति करणम। लिंग परामर्श क्या? अनुमिति का कारण है। अब इस प्रकार से अनुमान प्रमाण का भी उपसंहार करते हैं। अनुमानम उपसंहरति, अनुमान का उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात्, मूल ग्रंथ में तस्मात् लिंग परामर्श एव अनुमानम। तो तस्मात् का क्या अर्थ है? अनुमिति करणत्वात् इत्यर्थ। अनुमिति का करण होने के कारण से, अनुमिति का करण होने के कारण से लिंग परामर्श ही अनुमिति का करण है।
और अयम एव तृतीय ज्ञानम इति उच्यते। यह जो लिंग परामर्श है इसको क्या कहते हैं? तृतीय ज्ञान, तीसरा ज्ञान ऐसा कहते हैं। ये तीसरा ज्ञान है धूम का, ये धूम का तीसरा ज्ञान है। तो पहला और दूसरा ज्ञान कौन सा है? तो अभी दिखा रहे, देखो तथा ही उसको स्पष्ट करते हैं। अब ये तीसरा ज्ञान है, तो पहला दूसरा ज्ञान कौन सा इसको कह रहे हैं? तथा ही महानसादो धूमाग्नियो हो व्याप्तौ गृह्यमानायाम यद धूम ज्ञानम तद आदिमम। महानस आदि में, महानस आदि में जहाँ जहाँ वन्नी का निश्चय है, सपक्ष है, ऐसे स्थल पर यज्ञशाला है, तो पाकशाला है, भोजनशाला है और चत्वरादिक है, तो इत्यादि स्थल पर धूम और अग्नि के व्याप्तौ गृह्यमानायाम, धूम और व्याप्ति का ग्रहण करने पर, धूम और वन्नी के व्याप्ति का आपने ग्रहण किया। बहुत सारे स्थानों पर देखना पड़ेगा ना, जहाँ जहाँ धूमे वाहवा वन्नी है, ऐसा हमेशा आपने उनका साहचर्य ही देखा, उनको एक साथ रहना ही देखा, उनका कभी भी विचार नहीं देखा। अर्थात वन्नी के बिना धूम आपको कभी नहीं दिखाई दिया। हाँ, धूम के बिना वन्नी भले ही दिखाई दे, लेकिन धूम कभी वन्नी को छोड़ करके नहीं रहता है, हमेशा धूम वन्नी के साथ ही रहता है। तो इस प्रकार से आपने बहुत बार देखा। तो ये बहुत बार कहाँ कहाँ देखा? महानस आदि में। तो महानस आदि में धूम और वन्नी की जो व्याप्ति है, उनका जो अविनाभाव संबंध है, इस संबंध का ग्रहण करने पर यह धूम ज्ञानम, जो आपको उस व्याप्ति का ग्रहण करते समय धूम का ज्ञान हुआ, वह धूम का ज्ञान आदिमम, पहला धूम का ज्ञान है। जब आप देख रहे हैं अरे यहाँ धूम भी है वन्नी भी है, अरे यहाँ धूम भी है और वन्नी भी है, उस समय जो आपको धूम का ज्ञान हो रहा है, उस धूम के ज्ञान को कहेंगे पहला वो परिचय है, वो पहला धूम का ज्ञान है। आदिमम, आदिमम का अर्थ प्रथमम, वो पहला धूम का ज्ञान है, ऐसा है। प्रथमम आदिमम, ऐसा ही आदिमम भी बन जाता है। आदिष्टेति वक्तव्य एक सूत्र है। मध्यान्मः, मध्य भवः मध्यमः, इसी प्रकार से आदौ भवः आदिमम, आदि शब्द से ये प्रत्यय हो जाता है, म प्रत्यय हो जाता है। तो आदिम वार्तिक है एक, आदिष्टेति वक्तव्यम, इस वार्तिक से हो जाता है। तो आदिमम अर्थ प्रथमम, जो धूम का ज्ञान हो गया आपको महानस आदि में, वह धूम का ज्ञान पहला धूम का ज्ञान है। और पक्ष यद धूम ज्ञानम तद द्वितीयम, और जब आप पर्वत के निकट चले गए हैं तो उस समय जो धूम का ज्ञान हुआ, तो वह धूम का ज्ञान द्वितीयम, वह धूम का दूसरा ज्ञान है। द्वितीय वह दूसरा ज्ञान है ना, द्वितीय शब्द बन जाता है। दूसरा जो धूम का ज्ञान हुआ पक्ष में, वो दूसरा धूम का ज्ञान है। और अत्रैव वह्नि व्याप्यत्वेन यद धूम ज्ञानम तत्तृतीयम, और अत्रैव मतलब इसी पक्ष में ही वह्नि के व्याप्ति से विशिष्ट रूप से जो धूम का ज्ञान होता है, वह्नि के व्याप्ति से विशिष्ट रूप से जो धूम का ज्ञान होता है, क्या स्वरूप है उस वह्नि के व्याप्ति से विशिष्ट धूम ज्ञान का? वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इस प्रकार का ये जो ज्ञान है, ये धूम का ज्ञान है। और ये कैसे धूम का ज्ञान है? वह्नि के व्याप्ति विशिष्ट धूम का ज्ञान है। तो वह्नि व्याप्यत्वेन, वह्नि के व्याप्य रूप से, वह्नि के व्याप्ति से विशिष्ट रूप से, व्याप्य का अर्थ व्याप्ति से युक्त होता है। तो वह्नि के व्याप्ति के विशिष्टत्वेन जो धूम का ज्ञान हो गया, वह्नि के व्याप्ति से विशिष्ट धूम है, इस प्रकार का जो धूम का ज्ञान हुआ, अत्रैव मतलब पक्ष में ही वह्नि के व्याप्ति के विशिष्ट रूप से जो धूम का ज्ञान हुआ, वह धूम का ज्ञान तृतीयम, वह तृतीय धूम का ज्ञान है। और उसी को लिंग परामर्श ऐसा कहते हैं। इदमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते, इसको लिंग परामर्श ऐसा कहा जाता है। और यही अनुमान है। तो ये जब अनुमान है, लिंग परामर्श ये अनुमान है, तो इसमें व्यापार कौन है? वह्नि व्याप्य धूमान अयम पर्वतः, इस ज्ञान को यदि हम कहेंगे अनुमान, तो इसमें व्यापार तो कोई नहीं, क्योंकि वह्नि व्याप्य धूमान अयम पर्वत ये ज्ञान होते ही उसके दूसरे ही क्षण में पर्वत वह्निमान ज्ञान हो जाता है, अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो लिंग परामर्श और अनुमिति ज्ञान, वह्नि व्याप्य धूमान अयम पर्वतः ये परामर्श ज्ञान, और पर्वत वह्निमान ये अनुमिति ज्ञान, इन दोनों के बीच में कोई व्यापार नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई व्यापार नहीं। कपाल और घट, इन दोनों के बीच में कोई व्यापार है क्या? हाँ, कोई व्यापार है कपाल और घट के बीच में? है कपाल का संयोग, यहाँ पर व्यापार है। कपाल और घट इन दोनों के बीच में कपाल का संयोग व्यापार होता है।
और उस व्यापार वाला असाधारण कारण कपाल है, इसलिए कपाल को कहते करण। इसी प्रकार से अब ये लिंग परामर्श यदि अनुमिति का करण है, लिंग परामर्श यदि अनुमिति का करण है, तो वहाँ पर व्यापार कोई होना चाहिए, क्योंकि व्यापारवत असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो यहाँ तो कोई व्यापार घटेगा नहीं, है ना। इसलिए ये जो है पहला मूल कारण जो लक्षण किया था न करण का, वो इतना ही किया था, असाधारणम कारणम करणम, व्यापारवत पद पदकृत्य कारण जोड़ा था। तो ये जो नव्य मत है, इस नव्य मत में व्यापारवत ये पद नहीं है, वो तो असाधारण कारण को करण कहते हैं। असाधारण कारण ही क्या है, करण है। तो इसलिए क्या है, लिंग परामर्श ही करण है। और इसी को जो व्याकरण के दृष्टि से भी उसी को करण कहा जाता है कि करण का क्या लक्षण किया है, असाधारणम कारणम नहीं, साधकतमम करणम। और साधकतमता क्या है, तो जिसके व्यापार से अव्यवहित उत्तर क्षण में क्रिया के फल की निष्पत्ति होती हो, जिसकी क्रिया से अव्यवहित उत्तर क्षण में क्रिया का फल निष्पन्न होता हो, उसी को क्या कहते हैं, करण कहते हैं। मतलब जो बिल्कुल पूर्व का कारण होता है उसको करण कहा जाता है ना। प्रकृष्टतम जो उपकारक हो, अत्यधिक जो उपकारक हो, उसको करण ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये है कि व्याकरण के अनुसार भी बीच में कोई व्यापार नहीं रहता है, व्याकरण के अनुसार बीच में कोई व्यापार नहीं रहता है, जिसके तुरंत बाद में फल की निष्पत्ति होती है, बीच में कोई नहीं रहता है। देखो चक्षु से यहाँ तो होता है, चक्षु तो संयोग यहाँ पर व्यापार आदि दिखा देंगे। तो अच्छा, आँख से देखता है, हाँ ठीक है, आँख का व्यापार हो रहा है, ठीक। इनके व्याकरण के अनुसार ऐसा है कि जिसके व्यापार से अव्यवहित उत्तर क्षण में क्रिया का फल निष्पन्न होता है। तो आँख जब देखती है ना, जैसे देखने वाला मैं आँख से देखता हूँ, मैं आँख से देखता हूँ, आँख से देखता हूँ, तो चक्षु का जो व्यापार होगा ना, वो उठाना अपना उस तरफ से, ऐसे अपने जो है ना भ्रुकुटी को उठा लेना। तो ये जो चक्षु का व्यापार होता है, ये चक्षु के व्यापार होने से अव्यवहित उत्तर क्षण में ये घट है, ये पट है, ये मनुष्य है, ये अमुक है, तमुक है, ज्ञान होता है कि नहीं होता है। तो तुरंत बाद में ज्ञान हो जाता है, बीच में कोई व्यापार की वहाँ पर कल्पना नहीं करते हैं व्याकरण लोग। इसी प्रकार से ये नव्य लोग भी कहते हैं यहाँ कोई व्यापार बीच में नहीं है। और जो व्यापार वाले असाधारण कारण को करण मानते हैं, तो उनके मत में कौन करण है यहाँ पर प्रकृति में, तो कहते हैं व्यापारवत कारणम करणम इति मते व्याप्ति ज्ञानम एवं अनुमानम, व्यापार वाला कारण ही करण है, इस प्रकार का जो मत है, ऐसे मत में व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान है। व्यापार वाला असाधारण कारण ही करण है, इस प्रकार का जो मत है, तो इस मत में व्याप्ति ज्ञान ही करण है। और अभी जो लिंग परामर्श को करण कहा है, यहाँ पर कोई बीच में व्यापार नहीं है। तो लिंग परामर्श व्यापार, जब व्याप्ति ज्ञान को करण मानेंगे तो व्यापार कौन है, लिंग परामर्श ही व्यापार है। क्योंकि व्याप्ति ज्ञान आपको हुआ है, जहाँ जहाँ आपने बहुत सारे स्थानों पर यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, इस प्रकार का जो व्याप्ति का ज्ञान आपको हो गया, उस व्याप्ति का ज्ञान होने पर आप पर्वत के निकट चले गए, धूम दिखाई दिया, धूम दिखाई देने पर व्याप्ति का स्मरण हुआ, व्याप्ति का स्मरण होने पर परामर्श ज्ञान उत्पन्न हुआ। क्या हो गया, परामर्श ज्ञान। वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये जो परामर्श ज्ञान उत्पन्न हो गया, ये व्यापार है। यहाँ पर व्याप्ति ज्ञान को यदि करण मानेंगे तो व्यापार कौन है, लिंग परामर्श ही व्यापार है। क्योंकि व्यापार किसे कहते हैं, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम। तो ये जो व्यापार है ना, लिंग परामर्श जो है, ये लिंग परामर्श व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। क्या व्याप्ति ज्ञान इसका कारण है? यदि वन्नी का व्याप्य धूम है, यह ज्ञान यदि नहीं होता, व्याप्ति का ज्ञान नहीं होता, तो वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत लिंग परामर्श ज्ञान नहीं हो सकता है। इसका मतलब व्याप्ति ज्ञान से जन्य है, लिंग परामर्श जो है वह व्याप्ति ज्ञान से जन्य है। और व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो अनुमिति ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो अनुमिति ज्ञान है, पर्वतो वन्यमान, इस अनुमिति ज्ञान के प्रति कारण है कि नहीं? कौन? लिंग परामर्श। लिंग परामर्श व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न होता है, और लिंग परामर्श व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न होने वाले अनुमिति ज्ञान का कारण होता है, जनक होता है। तत् से जन्य है और तज्जन्य का जनक है।
इसलिए यह क्या है, लिंग परामर्श ही व्यापार है। इस प्रकार से ये व्याप्ति ज्ञान, जो व्यापार वाले असाधारण कारण को करण मानते हैं, उनके मत में व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान है, व्याप्ति ज्ञान ही अनुमिति ज्ञान का करण है, और लिंग परामर्श ही व्यापार है। इति अवसेयम, इस प्रकार से निश्चय करना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए, ऐसे ही कह रहे हैं। तो ये दो प्रकार के करण की व्याख्या हमारी हो गई। एक व्यापार वाला असाधारण कारण करण है, और दूसरा ही करण होता है कि जो कि असाधारण कारण केवल। फल के बीच में जहाँ पर कोई व्यवच्छेद न हो, इस प्रकार का जो कारण होता है, अव्यवहित पूर्ववर्ती जो कारण है, उसी को ही क्या कहेंगे, करण कहेंगे। ऐसा एक दूसरा मत है। तो ये 90 लोगों का मत है, इसमें कोई व्यापार नहीं है, केवल असाधारण कारण ही करण है। तो उनके अनुसार यहाँ पर ग्रंथकार ने लिखा लिंग परामर्श ही करण है। अभी हमें लिंग का विचार करना है। लिंग जो है ना, तो उसका भी विचार कर रहे। हेतु 3 प्रकार का होता है, लिंग 3 प्रकार के होते हैं। लिंगम त्रिविधम, लिंग 3 प्रकार का है। एक अन्वय व्यतिरेकी लिंग, केवल अन्वय लिंग और केवल व्यतिरेकी लिंग, ऐसे 3 प्रकार के लिंग होते हैं। उसको अभी बता रहे हैं। अन्वय व्यतिरेकी लिंग किसे कहेंगे, केवल अन्वय लिंग किसे कहेंगे, और केवल व्यतिरेकी लिंग किसे कहेंगे। उसमें पहला लिंग है अन्वय व्यतिरेकी, जिसमें अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति हो, दोनों प्रकार की व्याप्ति जिसमें रहती हो। व्याप्ति 2 प्रकार की, एक अन्वय व्याप्ति और एक व्यतिरेक व्याप्ति। तो अन्वय व्याप्ति क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति क्या है, इसको हम देखेंगे अभी। अन्वय व्याप्ति का स्वरूप तो हमने देख ही लिया, साध्य के अभाव के अधिकरण में न रहना, साध्य के ही अधिकरण में रहना। नियत साहचर्यम व्याप्ति ही, ये जो आया था, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति नियत साहचर्यम व्याप्ति। नियत साहचर्यम का मतलब है व्यापक सामान अधिकरण्यम, व्यापक के अधिकरण में रहना, अथवा साध्य के अभाव के अधिकरण में न रहना, इसी को कहते हैं व्याप्ति। यह है अन्वय व्याप्ति। साध्य के साथ जहाँ पर सहचार हो, जहाँ धूम किसके साथ रहता हो, हमेशा वह्नि के साथ, साध्य के साथ रहता हो, उसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति। और व्यतिरेक व्याप्ति क्या होती है, जहाँ पर अभावों का सहचार रहता है, साध्याभाव और वन्य भाव, ये धूमा भाव और वन्य भाव, इनका जो साहचर्य होता है, इनका जो एक साथ रहना होता है, इसी को कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव। यथा जल हृदय, जल हृदय, जहाँ जहाँ वन्नी नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं है, जैसे जल हृदय, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। और जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, इसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति। तो धूम में दोनों प्रकार की व्याप्ति होती है, धूम में अन्वय व्याप्ति भी है और धूम में व्यतिरेक व्याप्ति भी है, इसलिए धूम को कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी लिंग। इसमें अभी अन्वय व्यतिरेकी की व्याख्या कर रहे हैं, मूल ग्रंथकार ही बता रहे हैं। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय प्रयुक्त और व्यतिरेक प्रयुक्त, अन्वय प्रयुक्त और व्यतिरेक प्रयुक्त, अर्थात अन्वय घटित और व्यतिरेक घटित, दोनों से युक्त जो व्याप्ति है, तो उस दोनों से युक्त व्याप्तिमत, दोनों प्रकार की व्याप्ति वाला, अन्वय घटित व्याप्ति वाला और व्यतिरेक घटित व्याप्ति वाला। इसमें बताएंगे पदकृत्य हम विचार करेंगे अन्वय क्या है और व्यतिरेक क्या है। तो अन्वय से युक्त जो व्याप्ति और व्यतिरेक से युक्त जो व्याप्ति, और ऐसे दोनों प्रकार के व्याप्ति वाला जो लिंग, उस लिंग को कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी। उस लिंग को क्या कहेंगे, अन्वय व्यतिरेकी। यथा उदाहरण दे रहे हैं, अन्वयश्च व्यतिरेकश्च, अन्वय व्यतिरेक, तौ अस्मिन् लिंगे, वे दोनों जिस लिंग में हो उस लिंग को क्या कहेंगे, अन्वय व्यतिरेकी, इस प्रकार से कहेंगे। इन प्रत्यय कर देंगे तो हो जाएगा। अन्वय और व्यतिरेक जिनमें हो, जिस लिंग में अन्वय भी हो और जिस लिंग में व्यतिरेक भी हो, ऐसे लिंग को क्या कहेंगे, अन्वय व्यतिरेकी लिंग कहेंगे। तो इनी प्रत्यय होता है और अंतिम इकार का तो ये हो जाता है, एक संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, इन प्रत्यय रह जाता है। तो व्यतिरेकिन ऐसा प्रातिपदिक है यहाँ पर, प्रथमा का एक वचन है अन्वय व्यतिरेकी, इस प्रकार से बन गया। नकार का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो चुका है, नपुंसक लिंग है। और यदि पुल्लिंग होता तो फिर
अन्वय व्यतिरेकी ही, अन्वय व्यतिरेकी ही। दीर्घ हो जाता है। सर्वनाम स्थानीय चा संबुद्धो सूत्र से यहाँ पर दीर्घ हो जाता है, नान्त की कथा को दीर्घ हो जाता है। और अभी क्यों नहीं हुआ है नपुंसक में? सर्वनाम स्थान पर में नहीं। ये सर्वनाम स्थान नहीं है। सर्व नपुंसक से, नपुंसक को छोड़ करके स्वादि 5 जो है इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो अन्वय व्यतिरेके न व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेक यथा वह्नौ साध्य धूमवत्व, जैसे कि वह्नि साध्य होने पर जो धूमवत्व लिंग है वह धूमवत्व लिंग कैसा है? अन्वय व्यतिरेकी लिंग है। वह्नि साध्य होने पर जो धूमवत्व लिंग है वह अन्वय व्यतिरेकी लिंग है। उसमें अन्वय व्यतिरेकी कैसे? दोनों प्रकार से, अन्वय से घटित व्याप्ति और व्यतिरेक से घटित व्याप्ति। धूम में कैसे है उसको दिखा रहे हैं। यत्र धूमः तत्र अग्नि यथा महानसम इत्यन्वय व्याप्ति है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। जिस प्रकार से जैसे कि महानस इति अन्वय व्याप्ति, यह अन्वय व्याप्ति है। और यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा महाहृदः, इसको कहेंगे व्यतिरेक व्याप्ति। जहाँ धूम वहाँ वह्नि, ये अन्वय व्याप्ति है। और जहाँ वह्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है, इसको कहेंगे व्यतिरेक व्याप्ति। ऐसा है। और दृष्टांत दोनों स्थल पर देना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो आप कुछ भी बोलेंगे, है कि नहीं? उसके लिए कुछ ना कुछ स्थान आपके पास में होना चाहिए। ऐसा है। जहाँ जहाँ केला होता है वहाँ सेव भी होते हैं। अरे भाई यहाँ दिखाई दिया इसका मतलब कोई होता है क्या? सब जगह नहीं है। उसमें आपको बहुत सारे दृष्टांत, उनका भी विचार कभी ना हो, इस प्रकार के स्थल आपको दिखाने पड़ेंगे। ऐसा ही होता है। तो अभी देखिए इसमें पदकृत्य में विचार करना है हमें। अन्वय व्यतिरेकिणो अन्वय व्यतिरेकिणः लक्षणमाह। अन्वय व्यतिरेकिणः ठीक है, क्वेश्चन है। अन्वय व्यतिरेकी जो लिंग है उस अन्वय व्यतिरेकी लिंग का लक्षण अभी कहते हैं। अन्वय व्यतिरेकिणः, इसमें को प्रातिपदिक क्या है? अन्वय व्यतिरेकिणः। अन्वय व्यतिरेकिन प्रातिपदिक षष्ठी का ये एक वचन है। अन्वय व्यतिरेकिणः, अन्वय व्यतिरेकी जो लिंग है उस अन्वय व्यतिरेकी लिंग का लक्षण कहते हैं। तो मूल ग्रंथ में बताया अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। तो ये जो तृतीया का प्रयोग वहाँ पर किया गया, अन्वयेन व्याप्तिमत व्यतिरेकेण व्याप्तिमत, ये तृतीया विभक्ति का क्यों प्रयोग किया गया वहाँ पर? सीधा ऐसा हो सकता है ना, अन्वय व्याप्तिमत व्यतिरेक व्याप्तिमत, ऐसा कर देते। ये इसमें तृतीया विभक्ति का क्यों प्रयोग किया गया? तो तृतीया का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो पदकृत्यकार बताते तृतीयायाः प्रयोज्यत्वम अर्थ। तृतीया का क्या अर्थ है? प्रयोज्यत्वम, मतलब अन्वय से प्रयुक्त जो व्याप्ति है, व्यतिरेक से प्रयुक्त जो व्याप्ति है। प्रयोज्य का अर्थ क्या है? प्रयुक्त। तो प्रयोजक और एक प्रयोज्य, संपादक और एक संपाद्य, उत्पादक और उत्पाद्य। तो ये जो है तृतीया विभक्ति जो है, इसमें इसका अर्थ है प्रयुक्तता। अन्वय से प्रयुक्त जो है, अन्वय जिसका क्या हो? प्रयोजक हो। अन्वय जिसका संपादक हो, उस अन्वय से संपादित जो व्याप्ति, अन्वय से घटित जो व्याप्ति, अन्वय से प्रयुक्त जो व्याप्ति, यह अर्थ यहाँ पर दिखाना है। तो इस अर्थ को सूचित करने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो अन्वय तो है ही, मूल में प्रातिपदिक हमारा अन्वय है, और आगे जो तृतीया विभक्ति लगाई गई उसका अर्थ हो जाएगा प्रयुक्त। तृतीया विभक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रयुक्त। तो अन्वय प्रयुक्त जो व्याप्ति, अन्वय प्रयुक्त जो व्याप्ति, अन्वय से घटित जो व्याप्ति हो रही है। अब अन्वय क्या चीज़ है बता रहे हैं अभी आगे ही पंक्ति में है। तो अन्वय से घटित जो व्याप्ति और व्यतिरेक से घटित जो व्याप्ति, अन्वय से प्रयुक्त जो व्याप्ति, व्यतिरेक से प्रयुक्त जो व्याप्ति, और ऐसे दोनों प्रकार की व्याप्ति वाला जो लिंग, उस लिंग को कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी लिंग। तो अन्वय और व्यतिरेक क्या है उसको बता रहे। साध्य साधनयोः साहचर्यम अन्वयः। साध्य और साधन का जो साहचर्य है, साध्य और साधन का जो एक साथ रहना है, इसी को कहते हैं अन्वय। सहचरति इति सहचरः तस्य भावः साहचर्यम, एक साथ रहना। साध्य और साधन का जो एक साथ रहना, इसको क्या कहते हैं? अन्वय। यह अन्वय है, साध्य और साधन का एक साथ रहना। और जहाँ साध्य और साधन का एक साथ रहना रूपी अन्वय है, इस अन्वय से घटित जहाँ व्याप्ति होती है, इस अन्वय से घटित जहाँ पर व्याप्ति होती है, उस व्याप्ति को क्या कहते हैं? अन्वय व्याप्ति। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, यहाँ पर साध्य और साधनों का साहचर्य है। साध्य है वह्नि और धूम है साधन। ये दोनों एक साथ रहते हैं, और इन दोनों का जो एक साथ रहना उससे घटित है ये व्याप्ति। इन दोनों के एक साथ रहने से घटित यह व्याप्ति है। कौन सी व्याप्ति?
यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये तो एक स्वरूप दिखाया है व्याप्ति का। व्याप्ति का लक्षण तो क्या था? व्याप्ति का लक्षण था वहाँ पर कि नियत साहचर्यम व्याप्ति ही, जो व्यापक के अधिकरण में रहना है, व्यापक के अधिकरण में रहने का जो नियम है धूम का, उसी को क्या कहते हैं? व्याप्ति। और वह जो व्याप्ति है वह अन्वय से घटित है, मतलब साध्य और साधन को का एक साथ रहने पना से वो घटित है। साध्य और साधन एक साथ रहते हैं, इस प्रकार की जो व्याप्ति है तो उस व्याप्ति को अन्वय व्याप्ति कहते हैं। और व्यतिरेक किसे कहते हैं? अभी अन्वय से घटित व्याप्ति हो गई जहाँ साध्य और साधन एक साथ रहते हो जी। अन्वय घटित व्याप्ति किसे कहेंगे? जहाँ पर साध्य और साधन एक साथ रहते हो, क्योंकि साध्य और साधन का एक साथ रहना इसी को कहते हैं अन्वय। और इस अन्वय से प्रयुक्त जो व्याप्ति होती है उसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति। और व्यतिरेक किसे कहते हैं? बोले तद अभावयो साहचर्यम व्यतिरेक, तद अभावयो, तयो अभावयो। तत्सर्वनाम से किसका परामर्श किया जाएगा? साध्य साधनयो, साध्य और साधन का जो अभाव, साध्य का अभाव और साधन का अभाव, साध्याभाव और हेत्वाभाव, साध्याभाव और साधनाभाव, इनका जो साहचर्य है, इनके साहचर्य को कहते व्यतिरेक। तो यत्र वण्य भाव तत्र धूमा भाव, इनका साहचर्य है कि नहीं है? जहाँ जहाँ वन्नी नहीं रहती है वहाँ पर धूम भी नहीं रहता है, ये ठीक है? जहाँ वन्नी नहीं है वहाँ धूम भी नहीं रह सकता है, ठीक है? यत्र वण्य भाव तत्र धूमा भाव, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है? साध्या भाव और साधना भाव, इनका साहचर्य है, इनका एक साथ रहना है, इनके एक साथ रहने को कहते व्यतिरेक। और इस व्यतिरेक से घटित जो व्याप्ति होती है, जहाँ ये व्यतिरेक रहता है, जहाँ साध्या भाव और साधना भाव का एक साथ रहने पना होता है, तो उस व्याप्ति को क्या कहेंगे? व्यतिरेक व्याप्ति कहेंगे। जहाँ साध्य साधन एक साथ नहीं है, जहाँ साध्या भाव साधना भाव एक साथ रहते हैं, और जहाँ साध्या भाव साधना भाव के एक साथ रहने पना से घटित जो व्याप्ति है, इस व्याप्ति को क्या कहेंगे? उस व्याप्ति को व्यतिरेक व्याप्ति ऐसा कहेंगे। तो इसका कुल मिलाकर के अर्थ बता रहे तथाच। तथाच इसका अर्थ, उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है। अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत, और क्या है इसमें शाही पड़ गई मेरी, अन्वय प्रयुक्त व्याप्तिमत और व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत, अन्वय व्यतिरेकी, हाँ ठीक है। अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत और व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत, अन्वय व्यतिरेकी, इस प्रकार का उस पंक्ति का अर्थ है। अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी, ये जो मूल पद था ग्रंथ का, इसका अर्थ यहाँ पर किया जा रहा है कि अन्वय से प्रयुक्त व्याप्ति वाला और व्यतिरेक से प्रयुक्त व्याप्ति वाला जो लिंग है, उस लिंग को कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी। समझ में आ रहा है? अन्वय से घटित व्याप्ति से जो युक्त है और व्यतिरेक से घटित व्याप्ति से जो युक्त है, दोनों प्रकार की व्याप्ति जिसमें रहती है, अन्वय वाली भी व्याप्ति जिसमें रहती है और व्यतिरेक वाली भी व्याप्ति जिसमें रहती है। अर्थात जहाँ साध्य साधनों का भी जहाँ सहचार मिलता है और जहाँ साध्या भाव साधना भाव का भी सहचार मिलता है, मतलब इसमें दृष्टांत मिलते हैं। जहाँ धूम है वहाँ वन्नी, वहाँ उसके लिए भी दृष्टांत है, और जहाँ वन्नी नहीं वहाँ धूम भी नहीं है, इसके लिए भी दृष्टांत है। तो जहाँ अन्वय घटित भी व्याप्ति रहती है और जहाँ व्यतिरिक्त घटित भी व्याप्ति रहती है, दोनों से घटित व्याप्ति वाला जो लिंग होता है, उस लिंग को कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी इत्यर्थः, उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी। ऐसा ही है। अब ये जो लक्षण किया था, अन्वयेन व्यतिरेकेन च प्रयुक्त व्याप्तिमत, अन्वयेन व्यतिरेकेन च प्रयुक्त व्याप्तिमत, इसमें अन्वयेन व्यतिरेकेन दोनों प्रकार की व्याप्ति वाला जो लिंग है उसका अन्वय व्यतिरेकी कहा। अब इस लक्षण में से अन्वय ने इस पद को हटा दीजिए, तो लक्षण क्या रहेगा? व्यतिरेकेन च व्याप्तिमत, व्यतिरेकेन व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी, च तो रहेगा नहीं, फिर व्यतिरेकेन व्याप्तिमत, व्यतिरेक घटित व्याप्ति वाला जो लिंग है उस लिंग को क्या कहेंगे? अन्वय व्यतिरेकी। व्यतिरेकी घटित जो लिंग है, व्यतिरेक से घटित जो लिंग है उसको कहेंगे अन्वय व्यतिरेकी। तो इस प्रकार का यदि लक्षण करेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? तो कहते हैं ऐसा यदि लक्षण करेंगे तो केवल व्यतिरेकी नहीं अतिव्याप्ति, इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। केवल व्यतिरेकी जो लिंग है उस केवल व्यतिरेकी लिंग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। केवल व्यतिरेकी जो लिंग है, जैसे यहाँ पर आगे हम लोग विचार करेंगे कि पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, ये जो गंधवत्व हेतु है, इस गंधवत्व हेतु में अन्वय व्याप्ति है। यत्र यत्र गंधः तत्र तत्र इतर भेदः, इसमें दृष्टांत है।
जहाँ जहाँ गंध रहता है वहाँ वहाँ इतरों से भिन्नता है। का दृष्टांत क्या है इसके लिए? यत्र यत्र हाँ? पृथ्वी भाई पृथ्वी तो पक्ष है, पक्ष भिन्न दृष्टांत दृष्टांत नहीं होना है। चाहिए। पृथ्वी इतरों से भिन्न है, क्यों? गंध वाली होने के कारण से। तो या यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भिन्नत्वम, इस प्रकार की व्याप्ति के लिए, अन्वय व्याप्ति के लिए कोई दृष्टांत है? अत्र सर्वस्यापि दृष्टान्तो नास्ति। अत्र सर्वत्रापि पक्षत्वात्, यहाँ सब पृथ्वी जो है पूरी पृथ्वी पक्ष है, पूरी पृथ्वी पक्ष होने के कारण से यहाँ कोई दृष्टांत नहीं है। तो यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भिन्नत्वम, इस अन्वय व्याप्ति के लिए कोई दृष्टांत है? नहीं। तो ये गंधवत्व हेतु में अन्वय व्याप्ति है? गंधवत्व हेतु में अन्वय व्याप्ति रहेगी क्या? नहीं अन्वय घटित व्याप्ति उसमें नहीं नहीं है, क्योंकि साहचर्य नहीं ना। जहाँ जाए गंधवत्व वहाँ वहाँ इतर भेद, जहाँ साधन है वहाँ साध्य है। ऐसे इन साध्य साधनों के सहचार के लिए कोई दृष्टांत है? नहीं। इनके साहचर्य का कोई दृष्टांत नहीं है। तो वहाँ अन्वय व्याप्ति नहीं है। गंधवत्व हेतु में अन्वय व्याप्ति नहीं है। गंधवत्व हेतु में केवल व्यतिरिक व्याप्ति है। कुछ व्याप्ति है? केवल व्यतिरिक व्याप्ति है। यत्र इतर भेदा भाव तत्र गंधा भाव, यत्र इतर भेदा भाव तत्र गंधा भाव। जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ पर हेतु का अभाव है, वो उस प्रकार की व्याप्ति उस हेतु में। यत्र इतर भेदा भाव तत्र गंधा भाव, यथा जलादि। दृष्टांत कौन है? जलादि। जहाँ इतर भेद नहीं है। इतर भेद कहाँ रहता है? पृथ्वी में रहता है। इतर भेद पृथ्वी में रहता है। पृथ्वी से जो इतर है, पृथ्वी से जो इतर जलादि है, उनका भेद कहाँ रहेगा? पृथ्वी में रहेगा। तो इतर भेद कहाँ रहेगा? पृथ्वी में रहता है। इतर भेद कहाँ नहीं रहेगा? जलादि में। इतर में इतर भेद नहीं रहेगा। तो इतर भेद का अभाव कहाँ रहेगा? जलादि में इतर भेद का अभाव रहेगा। इतर भेदाभाव साध्य या साध्य का अभाव है? साध्य का अभाव। इतर भेदाभाव साध्य का अभाव है। जहाँ इतर भेदाभाव नाम साध्य का अभाव है वहाँ पर गंधवत्व का भी अभाव है। गंधवत्व कहाँ रहता है? पृथ्वी में। गंधवत्व जलादि में है क्या? नहीं। तो जलादि में उसका क्या रहेगा? अभाव। तो गंधवत्व का अभाव क्या? हेतु या हेतु का अभाव है? हेतु का अभाव है। तो यत्र इतर भेदा भाव तत्र गंधा भाव, ये जो साहचर्य है, ये किनका साहचर्य है? साध्य साधनों का साहचर्य है या साधना भाव साध्या भाव का साहचर्य है? साधना भाव और साध्या भाव का ही साहचर्य है। यत्र इतर भेदा भाव तत्र गंधा भाव। तो ये है व्यतिरेक। ये क्या है? व्यतिरेक। और जहाँ पर साध्या भाव और साधना भाव का साहचर्य, उसको व्यतिरेक कहते हैं। और उस व्यतिरेक घटित जो व्याप्ति है, उस व्याप्ति को क्या कहते हैं? व्यतिरेक व्याप्ति है, उसको व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। तो गंधवत्व हेतु में व्यतिरेक प्रयुक्त व्याप्ति है या अन्वय प्रयुक्त व्याप्ति है? व्यतिरेक प्रयुक्त व्याप्ति है। अन्वय प्रयुक्त व्याप्ति उसमें नहीं है। तो केवल व्यतिरेक प्रयुक्त व्याप्ति जिसमें रहती है उस लिंग को क्या कहते हैं? केवल व्यतिरेकी लिंग कहते हैं। उसको कहते हैं केवल व्यतिरेकी लिंग। तो यदि हम इस अन्वय व्यतिरेकी लिंग के लक्षण में से अन्वय न इस पद को हटा देते हैं, अन्वय ने इस पद को हटा देते हैं, तो लक्षण हमारा बन जाता है व्यतिरेक व्याप्ति मत। व्यतिरेक प्रयुक्त व्याप्ति वाला जो लिंग है उसको कहेंगे अन्वय व्यतिरेकी। तो इस प्रकार के यदि लक्षण करते हैं तो यह लक्षण अन्वय व्यतिरेकी लिंग धूम में जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा। व्यतिरेक व्याप्ति है कि नहीं है धूम में? व्यतिरेक प्रयुक्त व्याप्ति है धूम में। तो व्यतिरेक प्रयुक्त व्याप्ति वाला जो लिंग है उसको अन्वय व्यतिरेकी कहेंगे। ये लक्षण अपने लक्ष्य में जा रहा है, लेकिन अलक्ष्य में भी जा रहा है। अलक्ष्य कहाँ जा रहा है? केवल व्यतिरेकी। तो केवल व्यतिरेकी में यह लक्षण जा रहा है। तो केवल व्यतिरेकी में लक्षण यदि जाएगा तो लक्षण में कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति। तो केवल व्यतिरेकी नहीं अतिव्याप्ति वारणा। केवल व्यतिरेकी में जो अतिव्याप्ति हो रही है हेतु की, लक्षण की, तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? अन्वयी न, इस प्रकार का पद दिया गया है। मतलब केवल व्यतिरेक प्रयुक्त व्याप्ति वाला नहीं, अभी तो अन्वय घटित व्याप्ति वाला भी जो लिंग है, जिस लिंग में अन्वय प्रयुक्त व्याप्ति भी है और जिस लिंग में व्यतिरेक प्रयुक्त व्याप्ति भी है। तो अन्वय प्रयुक्त व्याप्ति वाला ऐसा जो बोधक पद है अन्वयी न पद, यह पद देने पर अभी केवल व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी।
अब केवल व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि केवल व्यतिरेकी जो है उसमें अन्वय प्रयुक्त व्याप्ति नहीं है, उसमें व्यतिरिक्त प्रयुक्त व्याप्ति होती है। हाँ, उसमें व्यतिरिक्त प्रयुक्त व्याप्ति होती है, उसमें अन्वय प्रयुक्त व्याप्ति नहीं होती। तो अन्वय नहीं पद देने पर उसमें अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। अच्छा, फिर ठीक है, केवल व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यदि अन्वयन पद दिया गया, अब क्या कर दो, फिर व्यतिरेकी इस पद को हटा दीजिए, अन्वयन व्याप्ति मत इतना लक्षण कर देंगे। क्या लक्षण करेंगे? अन्वयन व्याप्ति मत। अन्वय प्रयुक्त व्याप्ति वाला जो लिंग है उसको क्या कहेंगे? अन्वय व्यतिरेकी कहेंगे। व्यतिरेकी इस पद को हटा दिए। अन्वय प्रयुक्त व्याप्ति वाला जो लिंग है उसको क्या कहेंगे? अन्वय व्यतिरेकी। किस पद को हटा दिया? व्यतिरेकी न पद को हटा दिया। तो ऐसा लक्षण करने पर ये लक्षण जाएगा धूम में? जाएगा। धूम अन्वय प्रयुक्त व्याप्ति वाला है क्या? है। तो यदि इस प्रकार का लक्षण करते हैं तो ये लक्षण अन्वय व्यतिरेकी में तो जाएगा, लेकिन इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी केवल अन्वयी में। इसमें अतिव्याप्ति होगी केवल अन्वयी में। जैसे यहाँ पर अभी हम आगे दृष्टांत देखेंगे, घटः अभिधेयः प्रमेयत्वात्। घटः अभिधेयः प्रमेयत्वात्। घट जो है वाच्य है, घट वाच्य है, और हेतु क्या दिया गया? प्रमेयत्वात्, प्रमा विषयत्वात्, यथार्थ ज्ञान का विषय होने के कारण से। तो जो जो प्रमा ज्ञान का विषय होता है वह किसी न किसी पद का वाच्य होता है। जो प्रमा ज्ञान का विषय होता है वह किसी न किसी पद का वाच्य होता है। यह है अन्वय व्याप्ति। यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र अभिधेयत्वं। ये जो अन्वय व्याप्ति है, इस अन्वय व्याप्ति से प्रयुक्त लिंग कौन सा है? प्रमेयत्व, केवल अन्वय लिंग। केवल अन्वय जो लिंग होता है वह अन्वय प्रयुक्त व्याप्ति वाला लिंग होता है। तो यदि अन्वयेन व्याप्ति मत इतना यदि हम लक्षण करेंगे अन्वय व्यतिरेकी का, तो ये लक्षण केवल व्यतिरेकी में तो नहीं जाएगा, लेकिन कहाँ चला जाएगा? केवल अन्वयी में इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। तो उस केवल अन्वयी में जो लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है, तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद देना जरूरी है? व्यतिरेकेन, यह पद देना आवश्यक है। व्यतिरेक प्रयुक्त व्याप्ति वाला जो है, कहते केवल अन्वयिनी व्यभिचार वारणाय। केवल अन्वयी लिंग में जो व्यभिचार हो रहा है, अतिव्याप्ति हो रही है, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया? व्यतिरेकेन, ऐसा पद दिया गया है। अब व्यतिरेकेन जब पद देंगे तो वह प्रमेयत्व लिंग व्यतिरेक प्रयुक्त व्याप्ति वाला नहीं है। वह यत्र अभिधेयत्वा भाव तत्र प्रमेयत्वा भाव, इसके लिए कोई दृष्टांत है? नहीं, इसके लिए कोई दृष्टांत नहीं। जहाँ अभिधेयत्व का अभाव हो, अर्थात जो किसी भी पद का वाच्य न हो, जो किसी भी पद का वाच्य न हो, वह यथार्थ ज्ञान का विषय भी नहीं होता है, इसके लिए कोई दृष्टांत है दुनिया में? नहीं है। जिसका कोई वाचक शब्द है ऐसा हमें पता नहीं है, और जो हमारे यथार्थ ज्ञान का विषय नहीं होता है, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन किसी के भी यथार्थ ज्ञान का विषय न हो, ऐसा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है। चाहे जहाँ पर वो हो, कितने अंदर हो जाए, समुद्र के पाताल के कितने अंदर चले जाएंगे, कितने ऊपर चले जाएंगे, कहाँ पर्वत के कितने अंदर घुस जाएंगे, फिर भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कि किसी के भी यथार्थ ज्ञान का विषय न हो। हम नहीं जानते होंगे, लेकिन कोई न कोई जानने वाले जरूर है। उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हो और महत से महत्तम हो, वो पदार्थ कभी भी क्या कहते हैं, अज्ञात नहीं रह सकता है। तो किसी न किसी ज्ञान का विषय जरूर होगा। तो इसका मतलब यह है कि उसमें व्यतिरिक्त प्रयुक्त व्याप्ति नहीं है। केवल अन्वयी में व्यतिरिक्त प्रयुक्त व्याप्ति नहीं होती है। तो उस केवल अन्वयी में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में व्यतिरेकेन ऐसा पद दिया गया है। तो तथाच अन्वय व्याप्ति ही उपदर्शिता एवं, कहते हैं अब उसमें उसको दिखा रहे हैं कि अन्वय प्रयुक्त व्याप्ति वाला जो लिंग और व्यतिरिक्त प्रयुक्त व्याप्ति वाला लिंग, उनमें जो अन्वय व्याप्ति है उस अन्वय व्याप्ति को तो पहले दिखाया ही है। प्रदर्शिता एवं अन्वय व्याप्ति दिखाई है। अन्वय व्याप्ति कहाँ दिखाई है? ये अन्वय व्याप्ति वहाँ अभी जो विचार हो गया हमारा, नियत साहचर्यम, इसको क्या कहते हैं? अन्वय व्याप्ति कहते हैं। साध्याभावत अवृत्तित्वम, ऐसा उसका अर्थ कर दिया था पदकृत्य में। तो ये अन्वय व्याप्ति है, साध्याभाव के अधिकरण में न रहना, साध्य को छोड़ करके न रहना, इसी को कहते हैं अन्वय व्याप्ति। तो इस अन्वय व्याप्ति को तो दिखाया ही है। और फिर व्यतिरिक्त व्याप्ति किसे कहते हैं? तो व्यतिरिक्त व्याप्ति का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। व्यतिरिक्त व्याप्ति का लक्षण पदकृत्यकार कह रहे हैं, व्यतिरेक व्याप्तिश्च साध्याभाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व। व्यतिरिक्त व्याप्ति किसे कहेंगे? साध्याभाव
व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम व्यतिरिक व्याप्तित्वम, ये व्यतिरिक व्याप्ति का लक्षण हो जाएगा। साध्या भाव व्यापकी भूता भाव, देखो जहाँ जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ वहाँ क्या रहता है, हेतु का अभाव। जहाँ जहाँ वर्णी का अभाव है वहाँ वहाँ धूम का अभाव है। जहाँ जहाँ वर्णी का अभाव है वहाँ वहाँ धूम का अभाव है। इसमें व्यापक कौन है, धूम का अभाव व्यापक है या वर्णी का अभाव व्यापक है? अधिक स्थान में कौन रहता है? हाँ, वर्णी नहीं पूछा आपको, विकल्प को आपको वर्ण्य और धूम का नहीं दिया। यत्र वर्ण्य भाव तत्र धूमा भाव, इसमें व्यापक कौन है और व्याप्य कौन है? कम देश में कौन रहता है और अधिक देश में कौन रहता है? यत्र यत्र वर्ण्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव। तो वर्णी का अभाव अधिक स्थान में है या धूम का अभाव अधिक स्थान में है? धूम का अभाव अधिक स्थान में। धूम का अभाव अधिक स्थान में है। जहाँ वर्णी का अभाव नहीं हो वहाँ धूम का अभाव रह सकता है। जहाँ वर्णी का अभाव ना हो अर्थात जहाँ वर्णी हो वहाँ धूम का अभाव रह सकता है। इसका मतलब धूम का अभाव वर्णी के अभाव की अपेक्षा से अधिक स्थान में रहता है। धूम का अभाव वर्णी के अभाव के अपेक्षा से अधिक स्थान में रहता है। जहाँ वर्णी का अभाव नहीं होता है वहाँ पर भी धूम का अभाव हो सकता है। जहाँ वर्णी का अभाव नहीं है अर्थात जहाँ वर्णी है वहाँ पर भी धूम का अभाव हो सकता है। कहाँ हो सकता है? कहाँ होता है? आयोगोलक आदि में होता है। तो जहाँ वर्णी का अभाव है वहाँ धूम का अभाव है। इसमें व्याप्य कौन है और व्यापक कौन है? व्यापक धूमाभाव। धूमाभाव अधिक स्थान में रहने वाला व्यापक है और वन्य भाव जो है वह व्याप्य है, कम देश में रहने वाला है। तो साध्या भाव का व्यापक स्वरूपाभाव, साध्या भाव है वन्य भाव, साध्या भाव क्या है? वन्य भाव। उसका व्यापक स्वरूपाभाव कौन सा भाव है? धूमा भाव। साध्या भाव व्यापकी भूता भाव कौन हो गया? धूमा भाव। साध्या भाव का व्यापकी भूता भाव है धूमा भाव। उसका प्रतियोगी कौन है? धूमा भाव का प्रतियोगी कौन है? धूम। यस्या भाव सर प्रतियोगी। घट क्या भाव का प्रतियोगी कौन है? और धूम क्या भाव का प्रतियोगी? धूम। तो साध्या भाव का व्यापकी भूता भाव कौन है? धूमा भाव। साध्या भाव का व्यापकी भूत अभाव का प्रतियोगी कौन है? धूम। प्रतियोगी है धूम। प्रतियोगित्व किसमें रहेगा? धूम में रहेगा। धूम में क्या रहेगा? साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम। साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम। साध्या भाव का व्यापकी भूत जो अभाव, उस अभाव की प्रतियोगिता कहाँ रहेगी? धूम में रहेगी। धूम में क्या रहेगी? साध्या भाव व्यापकी। तो धूम में जो साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम है यही धूम में व्यतिरिक व्याप्ति है। धूम में यही क्या है? कल का घट सकते हैं इसमें क्या? कल का मत घटाई, वहाँ पर आओ ना हो। अब जब अभाव होता है तो वहाँ पर प्रतियोगी जो बनेगा तो उसमें प्रतियोगिता रहेगी। उस प्रतियोगिता के कोई अवच्छेदक होगा, कोई प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध होगा। वो बात सब जगह घटती है, रहती है। अब उसका विचार नहीं करना है। उसके अवान्तर फिर जो मूल है वही समझ नहीं पाएंगे कि साध्या भाव है तो उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन है, उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध क्या है। तो वो वहाँ पर विचार होता है। जब बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है व्याप्ति पंचक आदि में, वहाँ घटाएंगे वो। फिर साध्या भाव है तो कैसा साध्या भाव है, प्रतियोगिता अवच्छेदक क्या है, प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध क्या है, वो सब विचार होता है। यहाँ तो जितना है उतना ही पर्याप्त आपको समझ लेना है कि साध्या भाव का व्यापकी भूता भाव, साध्या भाव का व्यापकी भूता भाव है धूमा भाव, उसका प्रतियोगी है धूम। प्रतियोगित्व रहेगा धूम में क्या रहेगा? साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम। तो धूम में जो साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व है यही धूम में व्यतिरिक व्याप्ति है। यही क्या? धूम में व्यतिरिक व्याप्ति है। तो धूम में अन्वय व्याप्ति भी है और धूम में व्यतिरिक व्याप्ति भी है, क्योंकि धूम व्यापक के अधिकरण में रहता है। धूम हमेशा व्यापक के अधिकरण में रहता है। वर्णी जहाँ न हो वहाँ पर कभी भी नहीं रहता है। यही धूम में कौन सी व्याप्ति है? अन्वय व्याप्ति है। धूम हमेशा वर्णी के साथ ही रहता है, वर्णी को छोड़ करके नहीं रहता है। यही क्या है? धूम में अन्वय व्याप्ति है। और धूम में व्यतिरिक व्याप्ति क्या है? साध्या भाव का व्यापकी भूत अभाव का प्रतियोगी होना, यही धूम में क्या है? व्यतिरिक व्याप्ति है। अभी जो है ना इसमें श्लोक आ रहे, 2 श्लोक दिए हैं। तदुक्तम, उसी को कहा है, सीधे श्लोक है कि अन्वय व्याप्ति और व्यतिरिक व्याप्ति। तो अन्वय व्याप्ति में व्याप्य कौन होता है और व्यापक कौन होता है?
अन्वय व्याप्ति में व्याप्य कौन होता है और व्यापक कौन होता है, और व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्य कौन होता है और व्यापक कौन होता है। इस बात को समझाने के लिए 2 श्लोक है, यह हमेशा याद होनी चाहिए, कल आपको याद करना है। व्याप्य व्यापक भावो ही भावयोर यादृगिष्यते, व्याप्य व्यापको भावो हि भावयोर्यादृगिष्यते, तयोरभावयोस्तस्मात् विपरीतः प्रतीयते। तयोरभावयोस्तस्माद् विपरीतः प्रतीयते। अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते। अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते। साध्याभावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः। साध्याभावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः। व्याप्य व्यापक भाव, व्याप्य और व्यापक भाव, व्याप्यत्व और व्यापकत्व, ये जो व्याप्य व्यापक भाव है वह व्याप्य व्यापक भाव भावयोः यादृगिष्यते, भाव पदार्थों का व्याप्य व्यापक भाव जिस प्रकार से स्वीकार किया जाता है, भाव पदार्थों का व्याप्य व्यापक भाव जिस प्रकार से स्वीकार किया जाता है। जैसे धूम और वह्नि, ये दोनों भाव पदार्थ हैं। धूम और वह्नि क्या है, भाव पदार्थ है। तो भाव पदार्थों का साध्य और साधनों का, भाव पदार्थ जो साध्य और साधन है, इन दोनों का व्याप्य व्यापक भाव जिस प्रकार से स्वीकार किया जाता है, यादृगिष्यते, इन दोनों का व्याप्य व्यापक भाव जिस प्रकार से स्वीकार किया जाता है। कैसे स्वीकार किया जाता है, यह धूम ही व्याप्य है और वह्नि ही व्यापक है, इस प्रकार से इनका साध्य व्याप्य व्यापक भाव स्वीकार किया जाता है। हेतु ही व्याप्य है और साध्य ही व्यापक है। तो हेतु और साध्य में जिस प्रकार से व्याप्य व्यापक भाव का स्वीकार किया जाता है, उनके अभाव में जो व्याप्य व्यापक भाव होता है, अब ये तो हो गया धूम और वह्नि का व्याप्य व्यापक भाव, ये क्या हो गया, धूम और वह्नि का व्याप्य व्यापक भाव कि धूम व्याप्य और वह्नि व्यापक है। अब इनके अभाव में भी व्याप्य व्यापक भाव होता है, जहाँ वन्य भाव है वहाँ धूमा भाव है। ये जो वन्य भाव और धूमा भाव है, इनमें भी व्याप्य व्यापक भाव संबंध है, इनमें भी कोई व्याप्य और कोई व्यापक है। तो वहाँ तो व्याप्य कौन था, धूम व्याप्य था, और यहाँ उसका अभाव व्यापक हो जाएगा। अन्वय व्याप्ति में जो हेतु होता है वह व्याप्य होता है, और व्यतिरेक व्याप्ति में उसका अभाव व्यापक होता है। जो अन्वय व्याप्ति में साध्य व्यापक था, अन्वय व्याप्ति में साध्य क्या था, व्यापक था, उसका अभाव व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्य हो जाएगा। साध्य व्यापक है, साध्याभाव व्याप्य है, साध्याभाव व्याप्य है। हेतु व्याप्य है और हेतु का अभाव व्यापक है, ऐसा है। तो मतलब अन्वय व्याप्ति में आपने जिसको व्याप्य माना था, व्यतिरिक्त व्याप्ति में उसका अभाव व्यापक हो जाएगा। अन्वय व्याप्ति में आपने जिसको व्यापक माना था, व्यतिरिक्त व्याप्ति में उसका अभाव व्याप्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि साध्य और साधनों का व्याप्य व्यापक भाव जिस प्रकार से स्वीकार किया जाता है, उनके अभावों का व्याप्य व्यापक भाव उसकी अपेक्षा से विपरीत प्रतीत होता है। उनके अभाव का व्याप्य व्यापक भाव उसकी अपेक्षा से विपरीत प्रतीत होता है। किसकी अपेक्षा से, भाव पदार्थों का जैसा व्याप्य व्यापक भाव है उसकी अपेक्षा से विपरीत प्रतीत होता है। मतलब वहाँ साध्य व्यापक है, यहाँ साध्याभाव व्याप्य है, वहाँ हेतु व्याप्य है, यहाँ हेतु का भाव व्यापक है। इस प्रकार से इनमें विपरीत प्रतीत होता है। अब उसको स्पष्ट किया आगे कि अन्वये साधनम व्याप्यम साध्यम व्यापकमिष्यते। अन्वय व्याप्ति में हेतु ही क्या होता है, व्याप्य होता है। साधनम व्याप्यम, अन्वये साधनम व्याप्यम, अन्वय व्याप्ति में हेतु व्याप्य होता है और साध्यम व्यापकमिष्यते, और साध्य जो है वह व्यापक इष्यते, व्यापक स्वीकार किया जाता है। ये अन्वय व्याप्ति में हेतु व्याप्य होता है और साध्य व्यापक होता है। और साध्याभाव अन्यथा व्याप्य, अन्यथा, अन्यथा का मतलब होता है व्यतिरिक्त व्याप्ति में, व्यतिरिक्त व्याप्ति में साध्याभाव व्याप्य है, व्यतिरिक्त व्याप्ति में साध्याभाव ही व्याप्य होता है। व्यापक साधनात्यय, साधन का जो अभाव वह व्यापक होता है। इस प्रकार से ये है। इसमें 2 श्लोक कल याद करके आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।